वचनों की ओर जाएंगे हम। मरकुस का 5वां अध्याय, उसका पहला वचन से पढ़ेंगे हम। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वहां नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। कहां से निकल के मिला? कब्रों से। कब्रों से निकलकर किससे मिला? वो यीशु से मिला। हालेलुया। ये इंसान जकड़ा हुआ था। हालेलुया। कहां से निकला वो? कब्र से निकलकर किससे आकर मिला? वो यीशु से आके मिला। हालेलुया। और ये कुछ वचन रहेंगे, उस पर हमारा ज्यादा लक्ष्य हम केंद्रित करेंगे। हालेलुया। तीसरा वचन आप ध्यान में रखना कि वो क्या किया? कब्र से वो क्या किया? बाहर आया। क्या किया उसने? कब्र से बाहर आया। आगे पढ़ेंगे। तीसरा वचन, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। आगे। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। क्योंकि वो शैतानी शक्ति उस पर इस तरह से हावी हुई थी कि कोई उसे अपने बस में नहीं कर सकता था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे और 5वां वचन पे ध्यान देंगे हम। हाँ, 5वां वचन, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। ये अशुद्ध शक्ति, ये गंदी आत्मा उस बेटे को सोने नहीं देता था। दिन रात, हालेलुया, दिन रात उसको वो सताया करता था। हालेलुया। कुछ लोग यहां बैठे हैं और कुछ लोग आए नहीं, जो ऐसे ही शैतानी शक्ति से वो पीड़ित थे दिन रात। हालेलुया। दिन रात वो उस शख्स को पीड़ा दे रहा था। हालेलुया। वो शैतानी सामर्थ्य, शैतान की यही इच्छा है आप पल भर भी सुकून की जिंदगी ना जिए। हालेलुया। उसकी इच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो बार बार क्या करता था? इस शख्स को वो सताता था। और बाइबल क्या बोलता है? कब्रों में और पहाड़ों में जाकर वो चीखता था, वो चिल्लाता था और पत्थरों से क्या करता था? खुद को वो घायल करता था। हालेलुया। और मैंने पहले आपको बता चुका हूं, सिर्फ आपको आपकी यादगाश को ताज़ी करने के लिए। ये क्या थी? आत्महत्या की आत्माएं। ठीक है। आपके भी बच्चे जब आप कुछ बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं, आपको धमकी देते हैं या कुछ जिस्म को हानि पहुंचाते हैं, तो समझ लेना यह आत्मा उनके अंदर कार्यरत है। देखो, ये शख्स वही कर रहा था। वो इतना परेशान हुआ और बाइबल बोलता है पत्थरों से वो अपने जिस्म को जख्मी कर रहा था। ठीक है। और ये तकलीफ उसे कब होता था? दिन रात। हालेलुया। दिन रात उसको तकलीफ होता था। और ऐसे समय में उसके भी रिश्तेदार थे कुछ समय पहले, और उसकी हालत जैसी बुरी होती गई, बाइबल क्या बोलता है? वो किसके काबू में नहीं आता था। वो लोही की जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता। अगर लोही की जंजीरें यदि वो इंसान टुकड़े कर सकता है, वो किसी के बस में नहीं आ सकता है। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? वो आत्माएं उसको इतनी पीड़ा देती थी, वो दिन रात क्या करता था? पहाड़ों में जाकर चीखता था, चिल्लाता था। हालेलुया। कब्रों में और पहाड़ों में बाइबल बोलता है। हालेलुया। कभी कभार
अभी जैसे हम खुदावन की आराधना कर रहे थे, बच्चे बोल रही थी, इंसान का प्यार का सीमा होता है, खुदा का प्यार का कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। जब रातों में आप आपकी मुसीबत चिंताओं को लेकर करवटें बदलते हैं, आप रोते हैं, हालेलुया, आप अकेले रहते हैं, आपके घर परिवार सोया हुआ रहता है, आपके सारे रिश्तेदार, आपके दोस्त, जितने भी लोग आपसे प्यार करते हैं वो गहरी नींद सोए रहते हैं, हालेलुया, और आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं आपकी परेशानियों को लेकर, हालेलुया। और ऐसी परिस्थिति में बाइबल क्या बोलता है, जब ये दिन रात चीखता था, चिल्लाता था कब्रों में, हालेलुया। और इसीलिए आखिरकार मुझे आपको बोलना यही है, उस परमेश्वर से कभी भी हम दूर नहीं जाए, उसके किए हुए उपकारों को हम कभी भी नहीं भूले, हालेलुया। अब देखो, ऐसी परिस्थिति में कुछ दिनों बाद ये इंसान की मृत्यु होने पर है, मृत्यु होने पर है, क्योंकि वो खुद को ही घायल करता था। ना जाने उसके जिस्म में कितने जख्म थे और कहां कहां से लहू बह रहा है। आपको क्या लगता है, वो इंसान ने क्या खाया होगा? पता नहीं हमको। बाइबल क्या बोलता है, उसके जिस्म में कपड़े भी नहीं थे, हालेलुया। उसके जिस्म में कपड़े नहीं थे, यानी कि वो जानवर के नाई जिंदगी जी रहा था। जानवर कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि शैतान ने, देखो उसकी हालत, एक इंसान को उसने जानवर बना दिया, हालेलुया। और अभी पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, वो जैसे जिस्म में कपड़ा नहीं पहना करता था, वो अशुद्ध शक्ति उसके अंदर थी, और जैसे खुदावन वो शक्ति को, वो अशुद्ध आत्मा को इंसान के जिस्म में से निकल रहा था, वो किसी इंसान के जिस्म को नहीं मांगा, वो सुअरों को मांगा। सुअर भी कपड़े नहीं डालते हैं। तो देखो, वहां से निकलकर वो उस इंसान की हालत भी उसने जानवर जैसी कर दिया, और फिर जब इंसान के जिस्म में से जब निकला, वो कहां गया? जानवर के अंदर ही गया, सुअर के अंदर गया। कलाम बोलता है, सुअर ने जाकर क्या किया? खुदकुशी किया। तो ये इंसान क्या कर रहा था? वही खुदकुशी कर रहा था, हालेलुया। पर परमेश्वर की कृपा इतनी महान है, हालेलुया। इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो खुदावन को पता नहीं है, हालेलुया। जो दिन रात, जब मैं पढ़ रहा था, दिन रात ये कब्रों पर, पहाड़ों पर जाकर चीख रहा था। चीख रहा था किस लिए? चिल्ला रहा था किस लिए? ताकि कोई उसके मदद के लिए आए, हालेलुया। पर उस समय कोई इंसान उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगर आता भी तो उसकी मदद वो नहीं कर पाता, हालेलुया। और इसीलिए कलाम कहता है, इस्राएल का परमेश्वर कभी सोता नहीं है, कभी ऊँघता नहीं है, हालेलुया। ताकि उसके बच्चों के जिंदगी में कभी भी मुसीबत आ सकती है, और मुसीबत से उन्हें छुड़ाने के लिए वो दौड़ा चला आएगा, हालेलुया। और इसी कारणवश हमारा खुदावन सोता नहीं है, ताकि उसके बच्चे मुसीबत के बीच भी सुकून की नींद सोए वो, हालेलुया। हम पढ़ेंगे पांचवा वचन। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन और छठवां वचन याद रखे आप। बाइबल क्या बोलता है? उस इंसान ने यीशु मसीह को कहां से देखा? दूर से देखा, हालेलुया। और वो दौड़ा चला आया और उसके चरणों में गिरकर उसने क्या किया? दंडवत किया, हालेलुया। दंडवत करना मतलब आराधना के बराबर है। बाइबल, अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे आप, वहां लिखा है वो उसके कदमों में गिरकर वर्शिप लिखा है, हालेलुया। जब उसने दंडवत किया, कहां से देखा उसने? यीशु मसीह को दूर से देखा, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कब देखा उसको?
यीशु मसीह ने उस इंसान को कब देखा? जब तकलीफ में था। कब देखा? ये झील के उस पार था वो, और यीशु मसीह उसके चेले इस पार थे। हालेलुया। और जब वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हालेलुया, किसी इंसान के कान में वो वाणी नहीं गई उसके चीखने की, यीशु मसीह तक गया। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर, यदि 4वां अध्याय आप पढ़ेंगे उसमें जिक्र किया है, यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर झील के उस पार गया। और चेलों को पता नहीं, चेलों को यीशु मसीह ने नहीं बोला कहां जा रहे, किस लिए जा रहे, किसके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे, किसको छुटकारा देने के लिए जा रहे। और सवाल यह है, शिष्यों ने उसको पूछा भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ने बोला चलो हम उस पार चलते हैं, और सबके सब बैठ गए। और जब झील के उस पार वो आ गए, और यीशु मसीह जैसे नाव से कदम बाहर उस जमीन पे रखा, उस वक्त उस इंसान ने क्या किया? यीशु मसीह को दूर से देख लिया। हालेलुया। तो सोच लेना, वो उद्धारकर्ता का वो कितना इंतजार कर रहा था, वो कितना प्यासा था। हालेलुया। उसी तरह से मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, कलीसिया में हम आते हैं, उसी प्यास से हमने आना चाहिए। ये नहीं कि आज शुक्रवार है हम चले जाए, आज शनिवार है या बुधवार है या इतवार है, उस मकसद से नहीं आए और किसी इंसान के लिए नहीं आए, आप परमेश्वर के लिए आए। हालेलुया। काफी दिन हुआ होगा उस इंसान ने किसी इंसान को नहीं देखा, क्योंकि वो कब्रों में और पहाड़ों में रहने लगा। हालेलुया। और उचित समय में यीशु मसीह वहां जाकर पहुंचा, और उसने क्या किया? उसको दूरी से उसने यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, मुश्किलों के समय में आपके अंदर वो चाहत चाहिए कि आप खुदावन को देखें। इसकी चाहत थी, इसकी परेशानियां इतनी थी, वो सोच रहा था कौन मुझे बचाने के लिए आएगा। हालेलुया। और ऐसे समय में उसने यीशु मसीह को बड़ी दूरी से देखा। हालेलुया। देखने के बाद आगे पढ़ेंगे। और वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। अच्छा, ध्यान देना, यहां दो चीजें हैं। जब उसने दूरी से देखा और यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पास शैतान आया कि इंसान आया? कौन आया? दंडवत किसने किया? इंसान ने किया कि शैतान ने किया? शैतान ने किया कि इंसान ने किया? सचमुच? आपने कितने लोगों को देखा इधर, जब आराधना होती है उनको तकलीफ होता है, यहां से निकल जाते हैं। हालेलुया। जब हम नेपाल गए थे, ये बच्चे गवाह है, आखिरी की प्रार्थना जब शुरू की आराधना, दरवाजा खोल के लोग भागने लगे, और ये तो आत्मा उससे भी खतरनाक थी। हालेलुया। ध्यान देना, ये बाइबल क्या बोलता है, जब दूरी पे यीशु मसीह था तो ये इंसान अपने छुटकारा के लिए वो आया, शरीर को कैसे भी वो ढकल कर वहां तक लेके आया। कोई भी रहने दो, ढेर सारे लोगों से मैंने सुना जो जकड़े हुए रहते हैं, यदि उनको कलीसिया में आप बुलाओ, घर से ही नहीं निकलेंगे, वो नहीं आना चाहेंगे वो, क्योंकि उनको पता है अगर हम जाए वहां, खुदावन का सामर्थ हमारे जिस्म से उस शैतान को निकाल देगा। हालेलुया। फिर भी ये बंदे ने जब देखा, यीशु मसीह को देखा उसने, उसके अंदर वो चाहत थी कि मुझे छुटकारा मिले और मुझे नजात देने वाला खुदा यही है। ये विश्वास हमारे पास ये होना चाहिए। देखो, उसको कोई सिखा नहीं रहा था, उसका हाथ पकड़कर किसी ने यीशु मसीह के पास नहीं लाया, वो अकेला था, बेबस, लाचार था।
और ये मौका खुदावन सबको देता है। कभी कभी हम बोलते हैं नहीं उसका मन नहीं है, ना 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 ना, ये ऐसे नहीं होता है। और बाइबल बोलता है जब वो आया, ठीक है, जब वो आया, बाइबल क्या बोलता है, उसने दंडवत किया। दंडवत करने के बाद जो उसके शरीर से बोलने लगा, और शैतान बोलने लगा। क्या बोलने लगा? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझसे मेरा क्या काम है? अरे तू अभी नजदीक आ गया तो मेरा काम है तुझसे, अभी दूर होता तो काम नहीं होता, नजदीक आ गया। हालेलुया। भजन संहिता का 33 का 13 वचन। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। स्वर्ग से परमेश्वर क्या करता है? दृष्टि। हर एक इंसान को वो देखता है। हालेलुया। कहां से देखता है? स्वर्ग से। मुश्किलों के समय में खुद को कभी बेबस मत समझो, वो स्वर्ग में वो परमेश्वर वो देख रहा है, तुम्हारे हर एक मुश्किलों को वो जानता है। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर की निगाहें इस इंसान पर गई जिसके अंदर कम से कम 2000 दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। यदि परमेश्वर की नजर उस कब्रों में, उस पहाड़ों में यदि जा सकती है, उसकी नजर हमारे घर में नहीं रहेगी, हम पर नहीं रहेगी, हमारे औलादों पर नहीं रहेगी, हमारे पतियों पर नहीं रहेगी, हमारे परिवार के लोगों पर नहीं रहेगा, जरूर रहेगा। हालेलुया। वो इंसान हमको नजर आए या ना आए, हालेलुया, जब हम उनका नाम लेकर हम दुआ करते हैं, वो चाहे हमसे कितनी भी दूर रहे, हालेलुया, खुदावन उस वक्त अपना अनुग्रह भरा नजर उन पर करता है और नजरों से उनको संभाले रखता है। हालेलुया। नजरों से उनको क्या करता है? संभाले रखता है। और इसी तरह से उसने अपनी दृष्टि उस इंसान पर उसने किया। हालेलुया। समझ में आया कि यीशु मसीह ने उसको कैसे देखा? बाइबल क्या बोलता है? स्वर्ग से यीशु मसीह की दृष्टि हर एक मानव पर है। हालेलुया। 7वां वचन पढ़ेंगे। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वह पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील पर जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। क्या किया? डूब मरा। अब ये सूअरों को पता नहीं था हम पानी में जा रहे, डूब जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो दुष्ट आत्मा अंदर आते ही उनको इतना तकलीफ होने लगा और वो सोचने लगे ये जिंदगी जीने से मरना बेहतर है। और यही चीज इंसान के जहन में आती है, तब जाकर वो खुदकुशी करता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह वक्त पे नहीं पहुंचता, वो इंसान खुदकुशी कर लेता। हालेलुया। वही आत्मा अब वो सूअरों के अंदर गई और सूअरों ने क्या कर दिया? खुदकुशी किया। आगे पढ़ेंगे। हाँ। 14वां वचन। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? इंसान के शरीर से शैतान निकलकर,
अच्छा काम किया। और फिर भी उस नगर के लोग कह रहे थे कि तू यहां से चला जा। हालेलुया। नगर के लोग कह रहे थे यहां से तू चला जा। ऐसे ढेर सारे परिवार में चमत्कार होते हैं, घर के लोगों को भी पता है यीशु मसीह ने चमत्कार किया है। हालेलुया। फिर भी वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते वो लोग। हालेलुया। और इसी तरह से इस नगर के लोग थे, और बाइबल क्या बोलता है, उन्होंने उससे भीख मांगा, उससे कहा कि हमारे नगर से तू, यहां से तू निकल जा। हालेलुया। और 18 वचन पढ़ेंगे, देखो दूसरी तरफ कैसा है। हाँ 18वां वचन, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। 17 में नगर के लोग बोल रहे हैं यहां से तू चला जा, और जिसको छुटकारा मिला वो उससे विनती करने लगा, मुझे तेरे साथ रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोगों को खुदावन ने नजात दिया, हमारी इच्छा यही रहना चाहिए कि हम उस परमेश्वर के करीब रहना है। हालेलुया। इस इंसान ने देखो चमत्कार को लेकर वो गया नहीं, उसकी चाहत यही थी कि वो यीशु मसीह के साथ चले और यीशु मसीह के साथ रहे। उसकी चाहत क्यों थी, उसने क्यों बोला। अब देखो छुटकारा मिलने के बाद, ठीक है, अस्पताल से आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, सोच लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन महीने के बाद आपकी चाहत क्या रहती है, कहां जाना है, घर जाना है। भले कि वो झोपड़ा रहे, मुझे घर जाना है, मुझे अपने लोगों से, परिवार के लोगों से मुझे मिलना है। हालेलुया। और यहां ये इंसान ने क्या कहा, उसने कहा जब यीशु मसीह नाव पर जा रहा था, फिर से 18 पढ़ेंगे। हाँ, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो नाव पर चढ़ने लगा, अभी काम हो गया, और नाव पर चढ़ने लगा, वो शख्स यीशु मसीह के पीछे पीछे आ गया। वो अभी 12 चेले थे, अभी 13वां ये बनना चाह रहा था। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा जा अपने घर चले जा। बोला क्या, बोला आगे 19वां वचन, हाँ। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। उसने बोला तू तेरे घर जा, तू गवाही दे, तुझे छुटकारा किसने दिया, इतनी बड़ी पीड़ा से, इतनी बड़ी शैतानी शक्ति से, तू तेरे दोस्तों के बीच जाकर मेरी गवाही तू दे। हालेलुया। हालेलुया। देखो वो नगर के लोगों ने क्या बोला, आप यहां से चले जाओ। यीशु मसीह रुका वहां, तुरंत वो क्या किया, नाव पर चढ़ने लगा। हालेलुया। जहां यीशु मसीह का स्वागत नहीं है, यीशु मसीह वहां पल भर भी नहीं रुकेगा। हालेलुया। जहां लोग चाहते हैं कि तू हमारे बीच में नहीं रहे, खुदावन एक क्षण भी वहां नहीं रुकेगा। हालेलुया। क्यों नहीं रुकेगा आपको मैं बताता हूं। और इसी तरह से जब कभी हम लोगों के घर प्रार्थना के लिए जाते हैं, हालेलुया, जब हम जाते हैं तो हमने देखना चाहिए, जब हम जा रहे हैं वो लोग हमारी आदर कर रहे हैं, वचनों की ओर ध्यान दे रहे हैं, या प्रभु में वो बढ़ रहे हैं। यदि वो बढ़ नहीं रहे, आपका जाना वहां व्यर्थ है। देखो इन्होंने सरासर बोल दिया कि हमको तेरी जरूरत नहीं है, तो हमारे नगर को छोड़कर चला जा। यीशु मसीह ने मनाया उनको, नहीं मनाया, पर उनको पता नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह तो निकल आया, पर उस इंसान के अंदर उसने आग लगा दिया और छोड़ दिया उधर। इसीलिए उसने बोला पहले तू तेरे घर में जा। घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि यीशु मसीह ने चमत्कार किया? दोस्त मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि ये तो नंगा घूम रहा था, अभी कपड़े पुड़े पहनकर वो आ गया। बहुत बड़ा चमत्कार। खुदावन ने वहां आग लगा दिया, उसके अंदर छोड़ दिया, और नाव में चढ़कर वो झील के उस पार जाने लगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। 20वां वचन, हाँ, वह जाकर दिकापुलिस में, दिकापुलिस मतलब 10 नगर, दिका मतलब 10 नगर। हाँ पढ़ेंगे।
में इस बात का प्रचार करने लगा। क्या करने लगा? प्रचारक हो गया वो अभी। हालेलुया। उस नगर में क्या हो गया? वो प्रचारक हो गया। यीशु मसीह ने, वही मैंने बोला, आग लगाया और वहां से यीशु मसीह निकल गया। अगर आप इस नगर का इतिहास पढ़ेंगे, हालेलुया, इस इंसान के द्वारा उस नगर का उद्धार हो जाता है। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? वो जाकर लोगों के बीच वो क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। अभी देखो, ये 20वां वचन हमने पढ़ा, 21वां वचन पढ़ेंगे। हाँ। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। बस। हालेलुया। अभी उस नगर से क्या किया? यीशु मसीह को हकल दिए उन्होंने। हालेलुया। यीशु मसीह वहां रुका नहीं। यीशु मसीह इसीलिए नहीं रुका क्योंकि उसको पता है झील के उस पार याईर मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए कलाम कहता है, वो जो प्यासे है उन्हीं की प्यास बुझाएगा। वो जो प्यासे नहीं है उनकी प्यास बुझेगी नहीं, और यीशु मसीह उनके पास आएगा भी नहीं। उस नगर के लोगों ने कहा, तुम चले जाओ। यीशु मसीह नाव पर चढ़ा और दूसरी तरफ आया, और उसको पता था, बाइबल क्या बोलता है, वो आने से पहले वहां बड़ी भीड़ थी। हालेलुया। जहां आपको आवश्यकता है वहीं खुदावन आएगा। आप उसका स्वागत नहीं करेंगे, आपकी चाहत नहीं रहेगी, वहां खुदावन नहीं आएगा। हालेलुया। देखो, तुरंत नाव में बैठा और वहां से निकल गया, और भीड़ यहां इंतजार कर रही है यीशु मसीह की। हालेलुया। और तुरंत वो भीड़ में से सबसे ज्यादा इंतजार कौन कर रहा था? याईर। और वो आते ही उसके कदमों में वो गिर गया। हालेलुया। फिर से यहां याईर ने क्या किया? आराधना किया। हालेलुया। और कौन इंतजार कर रहा था इस तरफ? 12 बरस जो लहू की बीमार से पीड़ित थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां काम कर दिया। देखो, एक इंसान को निजात देने के लिए गया, वो उस नगर को बचाने के लिए नहीं गया, पर लोग सोच रहे थे यीशु मसीह और दिन यहां रुकेगा। नहीं, वहां से निकला, झील को पार करके जब गया, याईर उसको मिल गया। बड़ी भीड़ तो थी, उसमें से एक ही इंसान था, याईर, जो बहुत व्याकुल था। कितना साल से? 12 साल से। याईर की बेटी बीमार, वो भी 12 साल की थी। याईर की बेटी मरने पर थी, और यह स्त्री 12 साल से लहू की बीमारी से पीड़ित थी। और यीशु मसीह को पता था, उस पार मेरा कोई तो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और उसी तरह से खुदावन को पता है यहां कितने लोग इंतजार कर रहे हैं अपने छुटकारे के लिए, अपनी नजात के लिए, अपनी चंगाई के लिए। खुदावन का सब कुछ पता है। हालेलुया। उसके अनुसार वो आता है। और ये वचन, इसीलिए मैं सोच रहा था, जब हम वचनों को सुनते हैं, हमारे विश्वास को हम बढ़ाए। अगर कल नहीं हुआ, अभी होना चाहिए। हालेलुया। अभी होना चाहिए। इसीलिए वचनों को बताने का महत्व यही है कि आपके विश्वास बढ़े। और बाइबल यहां क्या बोलता है? 12 साल से वो लहू की बीमार से पीड़ित थी। पढ़ेंगे आगे 26वां वचन। उसने बहुत वेद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, उसने क्या सुना? यीशु की चर्चा। यीशु मसीह को देखा उसने? यीशु मसीह को उसने देखा नहीं। उसने क्या किया? यीशु मसीह का चर्चा सुना। हालेलुया। अगर उन दिनों में किसी स्त्री के जिस्म से यदि लहू जा रहा है, लोग उससे कोसों दूर रहते थे। यदि उसको छू लेंगे वो अशुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। और ये बीमारी कभी थी? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता,
12 साल यदि लगातार उसके जिस्म से एक एक बूंद भी यदि जाता होगा, उसके जिस्म को उसने पूरी तरह से दुर्बल कर दिया, नाजुक कर दिया था। हालेलुया। और जैसे वो इंसान की दशा थी जो पहाड़ों पर कब्रों में रहता था, वो खुद को घायल करता था। हालेलुया। शैतान उसको भी नाश करने पे तुला था। हालेलुया। और फिर याईर की बेटी, और यहां ये स्त्री जिसके जिस्म में से 12 साल से लहू बह रहा है। हालेलुया। और कलाम कहता है, और जैसे उसने यीशु मसीह की चर्चा को सुना। आप क्या सुन रहे हैं? यीशु मसीह की चर्चा सुन रहे हैं, वो कितना महान परमेश्वर है। देखो ध्यान देना, उसने यीशु मसीह का चर्चा सुना और उसके अंदर विश्वास आया। हालेलुया। और वो विश्वास ने उसके दुर्बल शरीर को घसीट कर यीशु मसीह तक लेके आया। हालेलुया। आप जब कलाम पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, हालेलुया, सिर्फ पढ़ते नहीं जाना, उस पर विश्वास करना। यह कहानी नहीं है, यह हकीकत में हुआ है। हालेलुया। अगर इसे कहानी समझकर आप पढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होगा और आपका विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है उसने यीशु मसीह का चर्चा सुना। उसके घर में कोई आता था जाता था नहीं। हो सकता वो जहां कमरे में बैठी है, लोगों के बीच में चर्चा होता था। यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, अंधे को आंखें दी, लंगड़ों को उसने चलाया, कोढ़ियों को उसने शुद्ध किया। हालेलुया। ढेर सारी चमत्कार को उसने सुना। हालेलुया। और उसके अंदर वो विश्वास जाग उठा। हालेलुया। और जो चर्चा उसने सुनी, उस चर्चे ने, लोगों की गवाही ने उसके जिस्म में ताकत दिया यीशु मसीह तक जाने के लिए। हालेलुया। और बाइबल बोलता है, पढ़ेंगे आगे 27वां वचन। हाँ। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? उसने अपने जिस्म में परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस किया। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना ये वचन पर। उसने अपने जिस्म में परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस किया और तब उसको ऐसे लगने लगा लहू बहना बंद हो गया। समझ में आ रहा है? लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। अच्छा ध्यान देना, महसूस करने के बाद उसकी कबूली क्या थी मालूम? मुंह से कि मैं चंगी हो गई। हालेलुया। जब भी परमेश्वर का सामर्थ आता है, आपको छूता है, हल्का सा भी दर्द आपको लगा कम हुआ है, आपको विश्वास करना है, मैं चंगी हो चुकी हूं, मुझे छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया। जब आप मुख से कबूली करते हैं, हालेलुया, खुदावन आपके शब्दों का आदर करता है और वैसे ही कर देता है। भले कि आप चंगे हुए नहीं, उसको ऐसा महसूस होने लगा कि लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? पढ़ेंगे फिर से 29वां वचन। हाँ। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। वो अपने आप से बातें करने लगी। हालेलुया। कोई सुने या नहीं सुने, इंसान को बोलेंगे ना, फिर वो हाथ लगा के देखेंगे, इधर दुख रहा क्या? इंसान को मत बोलो, मन ही मन में। हालेलुया। वो कलाम को आप स्वीकारो और कहो, मैं चंगी हो गई। हालेलुया। मैं चंगी हो गई। आगे पढ़ेंगे 30वां वचन। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा,
तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यहाँ काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। कहाँ गिरा? यीशु मसीह के पैरों पर गिरी। दुष्ट आत्मा से जो जकड़ा हुआ इंसान कब्र से आया बाहर, यीशु मसीह के पैरों पे गिरा। याईर आया, यीशु मसीह के पैरों पर गिरा। और ये दुर्बल स्त्री भी क्या करी? यीशु मसीह के चरणों में गिरी। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह के चरणों में गिरने के बाद क्या हुआ, पढ़ेंगे 34वां वचन। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ, क्या बोला? तेरे विश्वास। नहीं, क्या नाम लेके बुलाया उसको? स्त्री बोला? पुत्री। पुत्री मतलब क्या? बेटी। पूरे बाइबल में यीशु मसीह ने ढेर सारे चमत्कार किए, पर किसी स्त्री को उसने बेटी कर कर नहीं बुलाया। इसको क्यों बुलाया बेटी करके? पढ़ लो आप। यीशु मसीह ने जितना भी चमत्कार किया, स्त्री बोला, बेटी नहीं बोला। हालेलुया। बेटी नहीं बोला, क्योंकि वो स्त्री अकेली थी। सबने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। हालेलुया। और वो अकेली थी, वो अछूत थी, अपवित्र थी। कई साल हो गए उसके जिस्म को किसने छुआ नहीं, किसी ने उसको गले लगाया नहीं। वो बीमारी से छुटकारे के लिए प्यासी थी, उतना वो प्यार के लिए भी प्यासी थी। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं जाकर उसके वस्त्र को छूकर मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये बीमारी क्या करता है आपको? लोगों से। कोविड आया था ना, अभी आए थे कि नहीं? पति बीमार है, पत्नी जा नहीं सकती है। पत्नी बीमार है, पति जा नहीं सकता है। उस बीमारी ने जैसे लोगों के बीच दीवार बना, उसी तरह से ये बीमारी भी उस बेटी की हालत ऐसी करती है। चाहते हुए भी, उसका चारित्र अच्छा था, उसका दिल अच्छा था, उसका स्वभाव अच्छा था, उस बीमारी के वजह से कोई उसके करीब नहीं। वो कोसती होगी खुद को, मैं इतनी अच्छी रहकर फायदा क्या है, मैंने ना जाने कितने लोगों की मैंने भलाई की, पर आज मेरे मुश्किलों के समय में कोई मेरे मदद के लिए नहीं आ रहा है। हालेलुया। और वो अकेली थी। और बीमारी में अकेला रहना मतलब, पहली चीज वो बीमारी उनको सता रही, और दूसरी तरफ से वो अकेलापन, मेरा कोई नहीं है, मैं क्यों जी रही हूं। हो सकता है खुदा से कभी कभी मौत भी मांगी होगी वो, जैसे एलिया ने मांगा। उसने कहा मुझे तो उठा ले, पर खुदावन मौत देने के लिए नहीं, जिंदगी देने के लिए आया है। हालेलुया। वो जिंदगी देने के लिए हमको आया है। और ऐसी परिस्थिति में ये पूरी तरह से टूटी हुई थी, इसीलिए उसने उसे कहा, पुत्री तू मेरी बेटी है। हालेलुया। तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे तेरे मां के कोख में मैंने तुझे रचाया, तेरे जिस्म के हर एक हिस्से को मैंने संवारा है। हालेलुया। और उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने, खुदावन यीशु ने उस बेटी के लिए अपना प्यार बताया, वही खुदा आप सबसे प्यार करता है। आपकी परिस्थिति कैसी भी रहे, जिसमें कोई भी बीमारी रहे, आप जैसे भी दिखे, पर परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। उससे क्या कहा? बेटी। हालेलुया। देखो यहां बाइबल क्या बोलता है? वो चंगी हो गई। हालेलुया। जो दीवार थे वहां खुदावन ने तोड़ दिया, लोगों के बीच
और स्त्री के बीच का जो दीवार है, ये सिर्फ बीमारी से चंगी नहीं हो गई, खुदावन ने उस दीवार को तोड़ दिया, जिस दीवार के वजह से उसके रिश्तेदार उससे दूर थे। इसीलिए पहला रिश्ता उस स्त्री के लिए आया, बाप के पास से आया। बाप ने बोला तू मेरी बेटी है। कितने लोग ने वहां सुना होगा? कितने लोग? बहुत बड़ी भीड़ थी, और उस भीड़ के बीच खुदावन ने बोला यदि तुम उसे नकारते हैं, उससे नफरत करते हैं, मैं उससे प्यार करता हूं, वो मेरी बेटी है। उसे कहा जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और जब वो चंगी हो गई, सब रिश्ते फिर से आने लगे। हालेलुया। सब दरारें मिट गए रिश्तों के बीच। हालेलुया। और उसे मिटाने वाला कौन था? कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह है। यदि उस परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता यदि तुम कायम रखोगे, हालेलुया, जो आपको छोड़कर चले गए वो सब आ जाएंगे, वो सब आएंगे, जरूर आएंगे। हालेलुया। आपको नहीं लगता जब ये अपने नगर गई होगी और बोली होगी मैं पूरी तरह से मैं शुद्ध हो गई, पड़ोसी भी आई होगी उससे मिलने, हालेलुया, उसकी जितनी भी सहेलियां फिर से, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात, सारे पिछड़े हुए लोग उसे फिर से मिल गए। हालेलुया। और मसीह यीशु में आपका सब रिश्ता मिल जाएगा। हालेलुया। और जो मसीह यीशु में है, खुद को आप अकेले मत सोचो। हालेलुया। वो केवल वो खुदाई तुम्हारे साथ नहीं है, वो स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत आपके साथ है। हालेलुया। वो आपके साथ है। और बाइबल यहां बोलता है, पहले खुदावन ने क्या कहा? बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आगे क्या बोला? कुशल से जा। कुशल से जा। कुशल से जा। यहां इंग्लिश में क्या लिखा है? शांति, पीस लिखा है। हालेलुया। क्योंकि वो शांति का राजा है। देखो, चंगाई दिया। हालेलुया। यीशु मसीह उसका बाप भी बन गया, उसके अंदर शांति भी आई। आगे बढ़ेंगे। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अपनी इस बीमारी से बची रहे, इसका मतलब क्या? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया बोल दिया। बेटी बोला, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कुशल से जा, शांति से जा। और जब यीशु के मुख से ये बातें निकली, हालेलुया, उसके अंदर शांति आ गई। कल तक वो मायूस थी, हालेलुया, उसके अंदर वो आसमानी शांति, वो शालोम शांति उसके अंदर आ गया। और वो शांति केवल खुदावन यीशु दे सकता है, क्योंकि वो शांति हमें देने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। इसीलिए खुदावन ने कहा, ये दुनिया, अभी हमने गीत लिया ना, ये दुनिया देती है वो खुशी नहीं है, जो खुदावन देता है वही असली खुशी है। हालेलुया। और वही खुशी उसने उस बेटी को दिया। बोला कुशल से जा। आगे क्या लिखा है? और अपनी इस बीमारी से बची रहे। इस बीमारी से बची रहे। बची रहे क्यों बोला? बीमारी से बची रहे बोला। अभी चंगा कर दिया, लहू बहना बंद हो गया। अभी उसको कह रहा है, आखिरी शब्द यीशु मसीह से उस बेटी के लिए जा रहा है और कह रहा है, बेटी उस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। पतरस, पहला पतरस 5:8, फिर से शैतान को तो मौका मत दे कि वो बीमारी फिर से तेरे अंदर आए। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, उस बीमारी से तू बची रहे। हालेलुया। अगर तू मेरे साथ जुड़ी रहेगी, वो बीमारी कभी आएगी नहीं। हालेलुया। मैं एक बाप की तरह तेरी हिफाजत करूंगा, और जहां जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ आऊंगा वहां, और तेरी मैं हिफाजत। ढेर सारे, ध्यान देना, ढेर सारे यहां बच्चे बैठे हैं। खुदावन उनको बोलता, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। खुदा बोल रहा है, तू मेरी बेटी, तू मेरा बेटा है। पर हम उसे बाप कहकर हम स्वीकारते क्या?
हालेलुया। देखो यहां खुदावन उसको बोल रहा है, बेटी अगर उस बीमारी से यदि बचे रहना है, हालेलुया, तेरा और मेरा रिश्ता को तू कायम रख। हालेलुया। ये भी तू मुझसे यदि दूरी बनाई, वो बीमारियां फिर से तेरे जिस्म में आ सकते हैं। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? हालेलुया। खुदाबंद देखो, एक पापी इंसान, एक रोगी इंसान, जिसके संसार में कोई पहचान नहीं, लोगों ने उसे तुच्छ समझकर इंतजार कर रहे थे, ये औरत कब मरेगी क्या मालूम। समाज परेशान था, उसके परिवार के लोग परेशान थे, जैसे कब्र में उस इंसान को छोड़ दिया था मरने के लिए, उसी तरह से वहां एक आदमी को छोड़ा, यहां औरत को छोड़ दिया था मरने के लिए। हालेलुया। पर खुदाबंद उस बंदे को भी मरने नहीं दिया, इस बेटी को भी मरने नहीं दिया, और तुमको भी मरने नहीं देगा। हालेलुया। तुमको भी वो मरने नहीं देगा। ढेर सारे काम बचे हैं, और जब काम पूरा हो जाएगा खुदाबंद हमें उठा लेगा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? वो इंसान कब्र से बाहर आया और यीशु मसीह को दंडवत किया। याईर अपने घर से बाहर आया, दंडवत किया, और ये स्त्री भी घर से बाहर आई। हालेलुया। ढेर सारे लोग अपने मुश्किलों को लेकर घर में बैठे हैं। कितने लोगों ने बर्फ देखा? बर्फ देखा कि नहीं? किसने? कितने लोगों ने देखा बर्फ? देखे भाई? कैसे रहता है, गर्म की ठंडा? बर्फ देखा आपने? अच्छा, बर्फ का दूसरा नाम क्या है क्या वो? बर्फ क्या है? बर्फ क्या है? पानी है कि नहीं? बर्फ पानी है। हालेलुया। अभी जाना, अब जैसे घर में जाएंगे, जितने लोगों के पास फ्रिज है और आपने यदि वो आइस ट्रे में अगर रखा होगा, वहां से निकलो, एक टुकड़ा आइस को बाहर रख देना। हालेलुया। एक टुकड़ा आइस को बाहर रख देना। बाहर रखने के बाद क्या होता है? अच्छा, पिघल कर क्या होता है? पानी क्या होता है? हाँ, बह जाता है। हालेलुया। उसी तरह से जैसा बर्फ फ्रीजर के अंदर रहता ना, वैसे ही रहता है, वो मुर्दा है, हिलता नहीं है। जब बाहर आने के बाद जैसे वो पिघलने लगा, वो हिलने लग जाता है, फैलने लग जाता है। और उसी तरह से ढेर सारे लोग बीमारी को लेकर, जकड़न को लेकर घर के अंदर फ्रीजर में बैठे हैं। आपको निजात नहीं मिलेगी, सालों साल आप ऐसे ही रहेंगे। आपको बाहर आना है। जैसे कब्र से वो बाहर आया, याईर बाहर आया अपनी बेटी की फरियाद को लेकर, 12 साल से लहू की बीमारी से पीड़ित थी, ये भी बाहर आई। हालेलुया। और तीनों के तीनों बाहर आए, तीनों के तीनों यीशु मसीह के चरणों में गिरे। ये मुझे अच्छा लगा। मरकुस 5 तुम पढ़ो, और इसीलिए मैं ये संदेश को मिलाकर मैंने बोला एक संदेश देंगे, और इसमें से भी सीखने लायक ढेर सारी चीजें हैं। हालेलुया। तो पहली चीज, हमको बैठना नहीं है। हमारी परिस्थिति देखो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, थोड़ा ऐसा रहेगा, क्यों नहीं आए ना, ताप होती है। ऐसे नहीं करे। 12 साल अगर आपके जिस्म में जब बीमारी आती है, शैतान बोलता है यार तू कलीसिया नहीं जा सकती है, वो स्त्री को याद करो। अगर उसके दुर्बल शरीर को लेकर भीड़ को चीरते हुए जाकर खुदावन के वस्त्र को यदि छू सकती है, आप लोग भी आ सकते हैं। अगर बहानाबाजी करके आप घर में बैठेंगे, खुदावन आपको नजात नहीं देगा, उसके आशीष से आप दूर रहेंगे। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मैं सही है। कभी भी उस स्त्री को याद करना तुम, अगर वो आ सकती है, खुदावन मैं तो उससे 100 गुना मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, हम जा सकते हैं। हालेलुया। और रहा सवाल याईर के बारे में बता रहा हूं मैं। याईर बीमार नहीं था, उसकी बेटी बीमार थी। वो आराधनालय का सरदार था, उसके सर पर ढेर सारी जिम्मेदारी थी, उसके कंधों पर ढेर सारी जिम्मेदारी थी। अगर वो अपनी बेटी के लिए वक्त निकालकर यीशु मसीह के पास आ सकता है, हमने भी वक्त निकालकर यीशु मसीह के पास आए। यदि हम कहे यीशु मसीह तेरे लिए समय नहीं है, उनके मुंह से यह बोलना अच्छा नहीं है। उस खुदा से कभी नहीं बोले कि तेरे लिए, इंसान को बोल दो हमें समय नहीं आपके लिए, पर खुदा को मत बोलो कि तेरे लिए मेरे पास समय नहीं है। परस्तिश का वक्त, वो खुदावन का वक्त उसको दे दो।
प्रार्थना का वक्त, उसका वक्त उसको दे दो। कलाम को पढ़ने का वक्त, उसका वक्त उसको दे दो। आपका जो कुछ भी छीना है, खुदावन आपका जो कुछ भी आपको दे देगा वो। हालेलुया। यही है मसीह जिंदगी, यही है। हम कहते बपतिस्मा होके इतना साल हो गया, ये हो गया, हो गया, नहीं। ये बाइबल के कुछ सिद्धांत है, इसको हमने पूरा करना है। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, जैसे मैंने बर्फ का आपको उदाहरण दिया, जब तक वो बाहर नहीं आता उसका रूप बदलेगा नहीं। हालेलुया। उसी तरह से जब हम घर से निकलकर खुदावन की हुजूरी में आते हैं, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा की अग्नि क्या कर देता है, हमारे रूप को बदल देता है। जैसे वो बर्फ को पानी में जैसे वो तब्दील करता है, उसी तरह से हमारे जिंदगी को भी वो बदल देता है। हालेलुया। और कलाम कहता है, जैसे मैंने आपको बताया, तीनों ने परस्तिश किया। भजन संहिता 14 का दूसरा वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की। स्वर्ग से परमेश्वर ने किस पर दृष्टि की, मनुष्य पर। देखो वो दृष्टि क्यों कर रहा है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। कोई बुद्धिमान परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर को हम खोज रहे कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, वही बुद्धिमान है जो परमेश्वर को खोजता है, और जो परमेश्वर को नहीं खोजता है वो क्या है, मूर्ख है। क्यों मूर्ख है मालूम, वो अपनी समझ का सहारा ले रहा है। वो बोला नहीं मैं कर लूंगा, मैं जी लूंगा, और हो नहीं सकता है। यहां बाइबल क्या बोलता है, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। कौन इंसान ऐसा बुद्धिमान है जो परमेश्वर को खोज रहा है। मुश्किलों के समय में कब्र में से बाहर आया, यीशु मसीह को देखकर नजात मिली कि नहीं मिली, मिली। आराधनालय का सरदार यीशु मसीह को खोजता हुआ आया। उसकी बेटी बची क्या नहीं बची, 12 साल की, चंगी हो गई। हालेलुया। 12 साल से लहू की बीमार से पीड़ित थी, अपना घर छोड़कर आई यीशु मसीह के खोज से। उसने बोली उसके दामन को छूकर मैं चंगी हो जाऊंगी। हुई क्या नहीं हुई। हालेलुया। भले कि इनकी पढ़ाई कितनी थी मुझे नहीं मालूम, इनके पास पैसे कितने थे नहीं मालूम। देखो एक ही रईस आदमी था बीच में, याहीर रईस था। ये भी गरीब थी, लाचार थी। जो कब्रों में सोता था वो भी गरीब और लाचार था। हालेलुया। खुदावन ईमान के अनुसार काम करता है। जिसके पास विश्वास है वो बाजी जीत जाएगा खुदावन के दरबार में। हालेलुया। और ये चीज हमको कभी भी याद रखना है। टूटी हुई परिस्थिति में, दुख में, बीमारी में परमेश्वर देखता है क्या ये बेटी मेरी खोज कर रही है या नहीं, वो देखता है। बाइबल क्या बोलता है, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। और यहां परमेश्वर सरासर उसका बाइबल कहता है कि हमने उसके खोजी होना चाहिए, उसको हम खोजना चाहिए, दिन रात हमने उसको खोजना चाहिए। हालेलुया। दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है और उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। बस बाइबल क्या बोलता है, जिसका मन, खुदावन स्वर्ग से देख रहा है हर एक मानव, जिसका मन निष्कपट है। हालेलुया। जिसका मन निष्कपट है उसको क्या देता है परमेश्वर, चमत्कार के बारे में नहीं लिखा है, उसको धैर्य देता है, उसको सामर्थ्य देता है, वो मुसीबतों का सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। हालेलुया। यहां जितने भी बैठे हैं हम कोई परमेश्वर के नजरों से छुपे हुए नहीं हैं। हमारी कोई भी परिस्थिति हम इंसान से छिपा लेंगे, अरे वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे ढेर सारी मुसीबतें जो हम लोगों को नहीं बताते हैं हमारे अंदर है। हालेलुया। भले कि आप लोगों को नहीं बताते, वो परमेश्वर को पता है, पर जब तक आप दुआएं नहीं करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उस चीज से आपको निजात नहीं देगा। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है स्वर्ग से। अभी आपको पता चल गया। हालेलुया। छिपे नहीं है।
और जब हम खुदा को ढूंढते हैं, हालेलुया, कलाम यहां कहता है, परमेश्वर वहां से देखता है जो निष्कपट, निष्कपट मतलब ये पापी वाला वो चीज नहीं है। निष्कपट मतलब क्या है? एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसको भूख लग जाता है, वो शर्माता नहीं है, तुरंत चला जाता है, बोलता मम्मा मेरे को, मुझे बिस्किट चाहिए। शर्माता है वो? नहीं, उसके दिल में कोई कपट नहीं रहता है। सीधा जाकर उसे जो कुछ भी चाहिए वो मम्मा से मांग लेता है। टट्टी कर लेता है, ऐसे गंदा शरीर लेकर जाएगा, मम्मा टट्टी कर दिया है। शर्माता है मम्मी से? नहीं शर्माता, घबराता भी नहीं है। फिर मम्मा प्यार से उसको धुला देती है। यही रिश्ता हमारे बाप के बीच में होना चाहिए। हमारे बाप के बीच में वही रिश्ता रहना चाहिए। खुदा तो हमको बोलता तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, पर हमने ये देखना चाहिए कि सचमुच हम उसके बच्चे हैं क्या। हालेलुया। मुश्किलों के समय में हम उस पर इतना विश्वास करते हैं क्या, जैसा एक बच्चा अपने पिता पर करता है। हालेलुया। जितना बच्चा पिता पर करता है उससे अधिक हमने आसमानी पिता पर भरोसा करना है। हालेलुया। एक आखिरी का वचन फिर हम खत्म करेंगे, और इस वचन पे ध्यान देना। मलाकी 4:2 पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए है? तुम जो परमेश्वर का नाम का भय मानते हैं। हालेलुया। और उसकी किरणों के द्वारा, उसके किरणों के द्वारा, उसके रोशनी के द्वारा क्या होगा? तुम चंगे हो जाओगे। तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। 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 12 साल से यह परेशान थी अपनी बीमारी को लेकर। हालेलुया। और एक दिन इसका चंगाई का सूर्य उदय हुआ जहां यीशु मसीह आया। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह से वो इंसान भी जो कब्रों में था, हालेलुया, एक दिन वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। वो कब्रों में, पहाड़ों में चीखता था। हालेलुया। एक दिन उसका भी सूर्य उदय हुआ, यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। और उससे नजात दिया। उसी तरह से याहीर की बेटी के साथ भी। हालेलुया। और वही सूर्य उदय इस स्थान पर हुआ है। हालेलुया। और उसकी रोशनी की किरण इस स्थान पर है। हालेलुया। और जितने भी जकड़न में खुदावन उन्हें नजात देगा। हालेलुया। उन्हें वो नजात देगा। वो किरण जिसके ऊपर गिरेगी, देखो सूर्य चमकता है, किरण सब पर गिरती है। हालेलुया। और उसके द्वारा कलाम क्या बोलता है? तुम्हें क्या मिलेगा? नजात मिलेगा, चंगाई मिलेगा। फिर से पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। कितने लोगों ने बकरी के बच्चे को देखा? बकरी का बच्चा कितने दिन में चलने को लगता है? वो है, किसी के पास बकरा का बच्चा है, आपने पाला है? कितने दिन में चलने को लगता है? हा? एका दिवसात चालू लागतो आणि मग उड्या कधी मारतो ठुणतो ना 2-3 दिवसानंतर। देखिए आपने, ऐसा लगेगा पागल हो गया, ऐसे गिरेगा, ऐसे। कहां से आ गया वो? क्योंकि अंदर जकड़ा हुआ था वो मां के पेट के अंदर। बाहर आने के बाद ठून ठून इधर उधर उड़ते रहता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जब वो खुदावन का सूर्य उदय होगा, उसकी किरण जब तुम पर गिरेगी, तुम चंगे होकर उसी तरह से कूद कर तुम जाओगे, परमेश्वर की महिमा करते जाओगे। क्योंकि वो बच्चा अंदर रहता है, उसको आजादी नहीं रहती है। बाहर आने के बाद देखता भाई इधर तो जगह बहुत कम था, ये खोली बहुत छोटी थी। बाहर आने के बाद देखता है बहुत बड़ा है, टूंग 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 गिरता है, फिर वहां से खुशियों के मारे बाहर आ गया करके। हालेलुया। खुदावन से कहे वही खुशी मेरे अंदर आए और मैं उड़ते, नाचते, ठुमकते ठुमकते मेरे घर तेरी महिमा करते जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। यही है, जब खुदावन का अभिषेक आता है, उसकी सूरज की किरण आप पर आती है। हालेलुया। तब जो खुशी आपके अंदर आएगी, आपको पता नहीं है। उस स्त्री को क्या बोला?
मेरी बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे कुशल से जा, और इस बीमारी से तू बचे रहे। हालेलुया, हालेलुया। रिश्ता मिल गया, चंगाई मिल गई, शांति मिल गई। हालेलुया। सब रिश्ते भी मिल गए। हालेलुया। खुदावन करेगा हमारे साथ, वो भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया। खुदा से कहे, जो सूर्य उदय स्थान पर हुआ है, वो पवित्र आत्मा की रोशनी तू मुझ पर भेज और मुझे तू निजात दे। हालेलुया। और आखिर की प्रार्थना में ये वचन 3 लोगों को इंतजार करे, आप स्मरण करें। खुदा वो जैसे कब्र से आया, यारी घर से आया, मैं भी घर से आई हूं इस स्थान पर। हालेलुया। और यदि यहां वहां इसको उसको मत देखो। याईर ने किसको देखा नहीं, यीशु मसीह को देखते उसके चरणों में गिर गया। वो बेटी ने भी यहां वहां देखी नहीं, गिर गए। उसी तरह से हमारा बर्ताव आखिरी की प्रार्थना में रहे। हालेलुया। जैसे खुदावन ने उनके साथ किया, आपके साथ भी करेगा। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। आओ हम प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। खुदा बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जितने भी बच्चों ने प्रभु तेरे आज जीवित कलाम को ग्रहण किया है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, हम तहे दिल से तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते, हम दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम से। कलाम कहता है मेरे परमेश्वर प्रभु, भजन संहिता 33:13 में, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। मेरे खुदा बाप, उस गदारन प्रांत में मेरे परमेश्वर जो 2000 दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था मेरे परमेश्वर, उस पर किसी ने प्रभु दया की नज़र नहीं की मेरे परमेश्वर, पर तूने किया मेरे प्रभु, और तेरे इकलौते पुत्र को तू वहाँ भेजकर उन्हें तूने निजात दिलाया। मेरे खुदा बाप, यदि कोई भी तेरे बच्चे मेरे परमेश्वर खुद को बेबस बेसहारा समझ रहे मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूँ प्रभु, उन्हें तू तसल्ली दिला मेरे प्रभु। तेरी निगाहें मेरे परमेश्वर उन पर है मेरे प्रभु, और तेरे सामर्थ को इसी वक्त तो उतार मेरे परमेश्वर, और हर एक जकड़न से प्रभु उन बच्चों को तू निजात दे मेरे परमेश्वर। और जैसे मेरे परमेश्वर जो स्त्री के जिस्म से 12 साल से लहू बह रहा था, चुटकी भर के समय में तूने उन्हें निजात दिया, क्योंकि मलाकी 4:2 कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। खुदा बाप, आज तेरे वचनों का किरण खुदा बाप इस तरह से तू चमका मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, हर एक रोगी हर एक रोग से निजात पा सके मेरे परमेश्वर प्रभु। हम विश्वास करते मेरे प्रभु, तूने ये किया है मेरे खुदा। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु नासी के जिंदा और जलाली नाम से करते पिता, तो सुन। आमीन, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर फिर से मिलेंगे, तब तक की शालोम।